तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आंगिरस गोत्र में जो बहुत ही ब्रह्म संबंध से युक्त और ब्रह्म कर्म से युक्त ऐसे ब्रह्म ऋषि के यहां जन्म हुआ भरत जी का, यही नाम पड़ा जड़ भरत। आंगिरस गोत्र में सम दम तपस्या स्वाध्याय वेदाध्ययन त्याग अतिथि सेवा संतोष तितिक्षा विनय विद्या अनुसूया आत्मज्ञान एवं आनंद सभी गुणों से महान श्रेष्ठ ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ। वैसी ही इनकी माता विद्याशील आचार रूप उदारता से संपन्न पातिव्रत धर्म धारण करने वाली ऐसी जगह जन्म हुआ। 9 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी से एक पुत्र और एक कन्या। इनमें जो पुत्र थे वो महाराज भरत जी थे। मृग शरीर का परित्याग करके इस जन्म में ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में जन्मे। अध्यात्म ज्ञान पढ़ना नहीं पड़ा, क्योंकि मृग शरीर में ही भजन पूर्ण हो गया। यद्यपि पशु शरीर में भजन नहीं होता, लेकिन ये राजर्षि भरत के रूप में जो भजन किया और परहित के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया, उसके प्रभाव से मृग शरीर में भी पूर्व स्मृति और भजन ये बना रहा। उसके प्रभाव से अब जो जन्म हुआ वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में। पूरी याद है, मैं राजर्षि भरत था, चूक हो गई, मृग बना, अब आकर के मैं इस ब्रह्म ऋषि के कुल में जन्मा हूं। पूर्व जन्म का पूरा स्मरण होने के कारण अब कोई विघ्न ना हो जाए, इसलिए वो पागलों जैसी वृत्ति में रहते बाल्यावस्था से ही। हर समय भगवद स्मरण परायण, ओठ बंद और पागलों जैसी चेष्टा। श्री भगवान के चरणों का स्मरण मूर्ख पागल अंधा बहरा ऐसा अपने को दिखाने लगे बचपन से ही। क्यों? कोई प्यार न कर बैठे, कहीं किसी से अपनापन न हो जाए। तस्यापि व आत्मजस्य विप्राह पुत्र स्नेहानुबद्ध मना आसमा वर्तनात् संस्कारान यथोपदेशम विदधान उपनीतस्य चा पुनः शौचाच मनादीन कर्म नियमानन। पिता को बड़ा प्रेम था इनके ऊपर, क्योंकि ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष थे। पर सबको पता चल गया था कि ये बालक पागल है। शास्त्रानुसार समावर्तन पर्यंत जो पूर्व के अर्थात विवाह के पूर्व के जितने संस्कार ब्राह्मणत्व के हैं वो सब उपनयन संस्कार आदि से युक्त किया। पर देखें, ये तो बेटा पागल है। पिता का कर्तव्य है पुत्र को शिक्षा देना, इसलिए बड़े प्यार से समझाते। शौच के बाद ऐसे पवित्र हुआ जाता है, ऐसे आचमन किया जाता है, ऐसे ऐसे रहना चाहिए। भरत जी बिल्कुल उपदेश के विरुद्ध आचरण करते, जैसा उपदेश उसके विरुद्ध आचरण करते। क्यों? पिता की आसक्ति हम पे ना हो जाए, हमारी आसक्ति पिता पे ना हो जाए। साचापि तदुहा पितृ सन्निधावेवा सध्रीचीन म्यू इसम करोति छंदास्याध्यापयिष्यन् सा व्याहृति भी सा प्रणो शिरस्त्रिपदीम सावित्रीम। बहुत उपाय किया कि गायत्री मंत्र याद करवा दे। 4 महीने पूरा प्रयास किया, वर्षा काल में एक भी छंद याद नहीं करवा पाए। फिर बसंत ग्रीष्म चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़
प्रणव सहित गायत्री मंत्र याद कराने का पूरा प्रयास किया, लेकिन पागल जैसी चेष्टा। पूर्ण विद्वान, बड़ा हृदय में दुख हुआ कि ये मेरा बेटा पागल है, और ये पता लें कि ये बेटा ऐसा है कि कुल के कुल परम पावन कर देगा। पर बहुत प्यार था भरत जी के प्रति उनके पिता का, इसलिए बार बार वो पुत्र को अच्छी तरह शास्त्रों की शिक्षा देते। शौच, वेदाध्ययन, व्रत, नियम, गुरु सेवा, अग्नि सेवा, ब्रह्मचर्य पालन, इन सब की कुछ नहीं, ठीक विपरीत चेष्टा, पागलों जैसी, मूर्खों जैसी। वो हार गए और कुछ समय बाद उनका शरीर पूरा हो गया पिता का। अब तो स्वतंत्र हो गए, क्योंकि और कोई प्यार ही नहीं करता था, पिता ही प्यार करते थे। इन महापुरुष को पागल, मूर्ख समझकर कोई प्यार नहीं करता, केवल पिता प्यार करते थे। वो भी पधार गए। पूर्व परंपरा के अनुसार उनकी मां उनके साथ सती हुई। अब तो कोई बोलने वाला नहीं, जो भाई थे वो समझते थे मूर्ख और पागल है। वो कर्मकांड को सब कुछ समझने वाले विद्वान ब्राह्मण थे। अब ब्रह्म ज्ञान रूपी परा विद्या का सिद्ध महापुरुष भरत जी को कौन जाले, इसलिए वो भरत जी के प्रभाव को न जानने के कारण ये मूर्ख है ऐसा समझकर उपेक्षा करते। पिता के परलोक सिधारने पर बड़ी अव्यवस्था भरत जी के साथ, क्योंकि भाई लोग मूर्ख समझते थे, पागल समझते थे। बचा खुचा बाछी अन्न जैसे पशुओं को फेंका जाता है, ऐसे उनको दे, वो आराम से, शरीर का प्रारब्ध है ऐसा मान के पा लेते। कोई काम बताते वो काम कर दे, कोई मार रहा है, कोई अपमान कर रहा है, कोई थूक रहा है, वो बिल्कुल वैसी पागल। और ब्रह्मबोध परा विद्या के सिद्ध महापुरुष भरत जी के अंदर कोई मान अपमान का विचार ही नहीं रह गया था। साधारण लोग जो नर पशु कहे जाते हैं, नर पशु, मनुष्य रूप में पशु रूप, जो भगवान से विमुख केवल संसार के राग में लगे, वो उनको पागल करके अपमानित करते हैं। कोई थूक देता, कोई ईंट मारता, कोई। भरत जी परा ब्रह्म विद्या के ज्ञानी महापुरुष, पर पागलों जैसी वृत्ति। कोई उनको मूर्ख कहता, कोई पागल कहता, प्रायः पागल करके ही पुकारा जाता है। और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष। तो भरत जी भी ठीक वैसे ही स्वांग रचते कि सब पागल समझे, उसी के अनुरूप भाषण करते भरत जी। साचा प्राकृतिर द्रुपद पशुभिर रुनमत जड बधिरेत्यभिभाष्यमाणो यदा तदनुरूपाणि प्रभासते कर्माणि च सा कार्यमाणः परेच्छया करोति। जैसे लोग उनको मूर्ख और पागल समझते, तो वैसे ही चेष्टा करते कि हाँ वास्तविक ये पागल और मूर्ख है। कोई कोई तो इनको अपने काम में लगा लेता। अब जवान हुए, चल चारा काट रहे, गोबर फेंकवा रहे, जैसा वो कहते वैसी काम। कोई अपने काम के लिए खेत में ले जाता, कोई मजदूरी कराता। अब बाद में जला भुना बासी अन्न फेंक देते सामने। क्या स्थिति महापुरुष की। उसी को ऐसे, हे शरीर तेरा प्रारब्ध। अब वो बाल ब्रह्मचारी अखंड शरीर वैसे ही पुष्ट बलवान, जीव के स्वाद की कोई वस्तु ही नहीं, जली सड़ी बासी ऐसे ही दे देते। खूब दिन भर मेहनत कराते भरत जी से। ये किसी कारण से उत्पन्न होने वाला शास्त्रीय ज्ञान नहीं, स्वतः सिद्ध भगवत स्वरूप ज्ञानानंद में निमग्न महापुरुष, आत्मबोध प्राप्त महापुरुष। क्योंकि भजन के बल से आत्मबोध प्राप्त हुआ, इसलिए बस एक मोटा यज्ञोपवीत शरीर में पिता ने जो पहला दिया था जब से, वो यज्ञोपवीत और नीचे का वस्त्र, बस ऐसे ही रोड में पड़े हैं, रास्ते में पड़े हैं, कोई दे दिया खाए, कोई काम में लगा दिया, पागलों जैसे। बहुत अष्ट पुष्ट स्वस्थ शरीर।
सर्दी गर्मी बरसात सब खुले पे सहना, अपमान आदि, चूंकि देहाभिमानी नष्ट हो चुका है इसलिए कोई क्लेश नहीं। क्या लालच वाली ये स्थिति है। लालच लगना चाहिए कि काश ऐसी स्थिति भगवान की कृपा से प्राप्त हो कि शरीर राग रहित, शरीर के पोषण की वृत्ति ही चली गई है। शीतोष्ण वात वर्षेषु वृष इवाना व्रतांग पीनः संहननांगम स्थंडिल संविशेष नानुन मर्दना मज्जन रजसा महामणि जीवान अभिव्यक्त ब्रह्म वर्चसा। जैसे आग राख से ढक जाए पर अंदर आग है, जैसे मणि के ऊपर धूल लग जाए, ऐसे ही महाराज न कभी स्नान करते न कोई शरीर सफाई। सर्दी गर्मी बरसात आंधी इसमें लिखा हुआ है, नहाना धोना कोई मतलब नहीं, भगवत स्वरूप। शीतोष्ण वात वर्षेषु, गर्मी ठंडी हवा वर्षा, वृष इवानावृतांग, सांड की तरह खुले शरीर सहते। भगवान ने आदेश किया है साधक और साधु को, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व। भारत, हे अर्जुन, ये आने जाने वाले गर्मी सर्दी मान अपमान सुख दुख हर्ष शोक इन सब को सह जाओ। अगर सह गए तो परम पद के अधिकारी हो जाओगे। भरत जी ऐसे बड़ा ही हष्ट पुष्ट शरीर पृथ्वी पर पड़े रहते, कभी स्नान नहीं करना, कभी हाथ पैर नहीं मुंह नहीं धोना, कभी नहीं। स्थिति इनको प्राप्त हो गई। 3 बार स्नान साधन में करते थे पीछे गंडकी नदी में, 3 बार या 3 बार सो भले चाहे जाए स्नान का। तो हष्ट पुष्ट गठीला शरीर पृथ्वी पे पड़े रहना, ना हाथ पैर धोना, ना मुंह धोना, ना नहाना। शरीर पर अंगुलों मैल जम गया था। क्या सुंदर स्थिति है, क्या सुंदर स्थिति है। ब्रह्मतेज ऐसे जैसे धूल से ढका हुआ महामणि, एक मैला कुचैला कपड़ा है कमर में बस, और एक मैला यज्ञोपवीत। सब लोग यही जानते थे कि ये मूर्ख पागल है, मूर्ख पागल है। बहुत तिरस्कार करते भरत जी का, काम करवाते मारते। इतना बड़ा महापुरुष ऐसे सह रहे। ये जनता बहुत काम कराती और तिरस्कार करती, गांव के लोग बहुत तिरस्कार करते। बहुत महिमाशाली स्थिति है। नहीं तो यदा तू परत आहारम कर्म वेतनत इह माना स्वभ्रातृभिरपि केदार कर्माणि निरूपितस् तदपि करोति किंतु न समम विषमम न्यूनमधिक मिति। जब उनके भाइयों ने देखा कि लोग मजदूरी कराकर इसे भोजन दे देते हैं, तब बुलाया चल, और खेत में अपने काम में लगाया। यहां खुदाई करो, पूरे को बराबर करना है। तो कह रहे हैं कि ना समम विषमम न्यूनमधिकमिति। जहां समान खुदाई करनी थी वहां कुआं जैसा गड्ढा कर दे, जहां लगा दिया खोदो तो बस वहीं खोदते चले गए। क्योंकि यह पता नहीं चलना चाहिए कि यह बुद्धिमान है, मूर्ख है, पागल है, यही पता चला। क्यारियां ठीक करने में लगा, सब उल्टा कर दिया, सब क्यारियों में कुआं जैसा खोद दिया। भाई उनको डांटते धक्का मारते, और भोजन में क्या देते? खली भूसी, भुने हुए उड़द और चावल की कनकी सूखी ऐसे जैसे जानवर को दी जाती है, या पके हुए अन्न की जली हुई खुरचन। कैसे महापुरुष है, जिनको विश्व का परम पवित्र भोग सब मिलना चाहिए, वो कैसे जी रहे? स्पष्ट लिखा हुआ है कि उनके आहार में चावल की कनी, खली भूसी, भुने हुए उड़द ऐसे सूखे और वो ऐसे चबा लेते।
या पके हुए अन्न की जली हुई खुरचन, जली हुई, वो दे देते। बड़े अमृत के समान उसे शरीर का प्रारब्ध समझकर खा लेते। भगा दिया भाई, धक्का मार, एक काम लायक नहीं। दूसरे भाई ने पकड़ लिया, खेत की रखवाली करो, खेत की। अब वो खेत की रखवाली क्या करे? खेत इधर, आसन लगा इधर में पड़े, उनसे खेत से मतलब क्या है? विपरीत। वो जो भी कार्य करते तो उसके विपरीत, जिससे पक्का सबको समझ में आया कि पागल है। वहीं पड़े हुए थे और एक डाकुओं के सरदार ने भद्रकाली से कामना की थी कि पुत्र हो जाएगा तो नरबलि चढ़ाएंगे। नरबलि मतलब मनुष्य को काटेंगे आपके सामने, और संयोग से पुत्र हो गया तो भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने के लिए एक पुरुष को पकड़वा मंगाया। वो तो राजा था, दस्युराज। अब उस पुरुष को छोड़ दिया गया बाजार में, खूब जो चाहो खा लो। उसको पता नहीं है, वो जलेबी गुलाब जामुन जो जो बढ़िया पसंद सब खूब खा रहा था। एक दुकानदार ने धीरे से कहा, खूब खा ले, अब इन्हें गर्दन कटेगी जाके तुम्हारी। क्यों? भूले तो ऐसे फ्री थोड़ी खाने को मिल रहा है। दस्युराज ने आज उत्सव मनाया है और तुम उनके बलि पशु हो, तुम्हारी गर्दन कटेगी। तो उसने दोना पत्तल जो होता है वो साथ लिए, जो भागा वहां से निकल गया, भाग गया। अब जो रक्षक थे उनको, वो तो खुला छोड़े हुए थे कि खा पी लेगा, पकड़ लेंगे। जब देखा कि वो आदमी भाग गया तो सोचा अगर राजा से कहा जाके तो हम ही किसी को भी बलि चढ़ा देगा, इसलिए तुरंत कोई नर पशु पकड़ना चाहिए। दैववश वो तो भाग गया जिसको पकड़ के लाए थे। चारों ओर सेवक दौड़े कि अब कोई मनुष्य मिल जाए, नहीं तो हम लोगों की बलि चढ़ा देगा राजा। तो रात के समय तक दैव योग दृष्टि पड़ी आंगिरस गोत्री ब्रह्म प्राप्त महापुरुष श्री जड़ भरत जी के ऊपर। अब जंगल में देखा तो खेत में तो पड़े ऐसे थे। अरे बोले देवी भी प्रसन्न हो जाएगी और राजा भी प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि बहुत तगड़ा आदमी है, अष्ट पुष्ट बलवान। और उस समय वीरासन में बैठे हुए थे, रात्रि के समय। नजदीक आए, पकड़ लिया, कोई विरोध नहीं। बोले हमारे स्वामी का कार्य इससे बहुत सिद्ध हो जाएगा, देवी बहुत प्रसन्न हो जाएगी। रस्सियों से बांध लिया, बंधवा लिया आपने, कोई रोका नहीं। बिल्कुल पागलों जैसी चीज। जो शरीर का होना है वो पक्का होना, जो नहीं होना है वो नहीं होना। रस्सियों से बांध लेंगे, ले गए भद्रकाली के मंदिर में। अब बाजार में नहीं छोड़ा कि एक तो निकल गए, अब दोबारा अगर वहीं सीधे मंदिर ले गए। पद्धति के अनुसार बढ़िया उट्टन लगाया गया। आज जीवन में उट्टन लग रहा है महाराज के जीवन में, कोई प्यार से तो उट्टन लगाया नहीं। भरत जी ले और लंबे हाथ कर देता, आहा बढ़िया उट्टन लगा करके। अब ये नहीं कि ज्ञान नहीं, पता है, तलवार भी रखी, पता है दोनों शरीर का है। जो शरीर का प्रारब्ध है उसको भोगना होगा। विधि पूर्वक बढ़िया इत्र फुले लगा के स्नान, सब नए नए वस्त्र पहनाए गए, चंदन लगाया गया, माला, जैसे अब गर्दन कटनी है तो माला भी। फिर सुंदर खीर पुआ भोजन डट के भरत जी ने खाया, कोई चिंता नहीं, पता है, अज्ञानी थोड़ी, परम ज्ञानी है। फिर धूप दीप से आरती की गई, क्योंकि बलि चढ़ाना है। इसके बाद शुरू हुआ ढोल बजना, मृदंग ढोल, और भद्रकाली जी के सामने इनको ले जाया गया, भरत जी को, और कहा गया सर नीचा करके ऐसे झुका के बैठ जाओ, घुटने के बल सर नीचा करके आराम से बैठो, कोई परेशानी नहीं। और आदमी तो चिल्लाए लगते, अरे चिल्लाए क्योंकि सामने भारी तलवार वजन वाली पूजन की हुई रखी हुई थी। भरत जी ने देखा प्रारब्ध है, सर झुका दिया।
दस्यु राजा आया और अभिमंत्रित वो बहुत वजन वाली खड्ग उठाई तलवार। अब ये तो ब्रह्मस्वरूप महापुरुष, वो रज और तम से मिश्रित स्वभाव वाला दस्युराज उन्मत्त होकर के जो ही ऐसे तलवार उठाई, एक तो ब्रह्म ऋषि, दूसरे ब्रह्मबोध संपन्न, शरीर राग रहित ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के जेव ही गर्दन पर तलवार प्रहार करने के लिए की, भद्रकाली के शरीर में ब्रह्म तेज से आग पैदा हो गई। भद्रकाली को असहनीय हो गई, चीख पड़ी, मूर्ति फाड़कर निकल पड़ी और वही तलवार लेकर के अपने जितने पूजा करने वाले थे सबकी गर्दनें उड़ा दी। अंबा को ये पसंद नहीं आया, मां को ये पसंद नहीं आया। जो लोग बलि देते हैं हीन पशुओं की, जरा इस प्रसंग से सुनकर देखे कि मां जगदंबा है या केवल तुम्हारी ही मां है। अगर वो जगदंबा है तो हर पशु पक्षी की मां है, वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है अपने पुत्र का हनन? तुम्हारी दुर्गति होगी। माताजी जगत जननी, माताजी ने उनको मारा जो अन्य पुत्रों का नाश करना चाहा, तो माताजी ने उनको घेर करके मारा। चाहे रक्त बीज हो, चाहे शुंभ निशुंभ हो, चाहे जो भी महिषासुर हो, कोई भी हो, जिसने अन्य समाज को नष्ट करना चाहा, अंबा असहनीय होकर के अपने पुत्रों की रक्षा के लिए उसको मारा। ऐसा नहीं है निर्बल जीवों की हत्या करोगे तो मां प्रसन्न हो जाएगी। अपनी जबान की चाटुकारिता स्वाद के लिए तुम पशुओं को मारते हो और सोचते हो कि जगदंबा प्रसन्न हो जाएगी, नरक जाओगे। किसी भी जीव की हत्या ऐसे नहीं लिखी। कोई देवी देवता नहीं चाहता कि आप किसी जीव की हत्या करें वो प्रसन्न हो जाए। अरे उनको चाहिए तो पूरे विश्व को चाट जाए। वो अंबा है। देवी के शरीर में आग पैदा हो गई और फाड़ कर मूर्ति निकल पड़ी और वही खड्ग छीनकर अपने समस्त पूजकों को काट डाला माता जी ने। बड़ा भयानक हाहाकार मचा दिया। भद्रकाली है, विकराल अट्टहास। ये देखो ब्रह्मबोध संपन्न हुआ, रस्सी से बांध लाए तो बंध के आ गए, नहा दिया तो नहा लिया, खवा दिया, गर्दन झुकाओ, गर्दन झुका दी, अंबा प्रकट हुई, सबको काट डाला। अब कोई बांधने वाला ले तो चल दिया। ये है ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की स्थिति। और माता जी अट्टहास करके गरज रही, केवल भरत जी वहां जिंदा है और सबको मार डाला, सबको काट दिया माता जी ने। सत्य है एवमेव खलु महदविचाराति क्रमः कार्ष्णेनात्मने फलति। सत्य है कि जो महापुरुष का अपराध करेगा सर्वनाश हो जाएगा, कोई भी हो। महापुरुष के अपराध से डरना चाहिए। दैवी शक्ति भी रक्षा नहीं, अपने उपासकों की ही गर्दनें काट दी माता जी ने। जो देहाभिमान रूपी सुदृढ़ ग्रंथि जिनकी नष्ट हो चुकी है, समस्त प्राणियों की जो आत्मा है वैरहीन है, साक्षात ऐसे ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष का अपमान भद्रकाली भी नहीं सह पाई। भद्रकाली के शरीर में आग पैदा हो गई और मूर्ति फोड़कर प्रकट होकर अपने उपासकों को काट डाला। भगवत भक्त परमहंसों के लिए देखो, सिर कटने का अवसर आने पर भी कोई भय नहीं और बच गए तो कोई हर्ष नहीं, उठे और चल दिए। आराम से मस्ती से जा रहे थे, खूब पूजे, तिलक लगे, खाए पे, नए कपड़ा पहने थे, मस्ती से।